अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी और मसरत हुई कि जनाब आप न्यूज़ 16 डिजिटल जनाब सुहेल भाई मेरा आप जो है जायज़ा ले रहे हैं। चिकबल्लापुर ज़िला और कोला ज़िला, ये दोनों अज़ला के सतह पर जो है एक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ज़िला चिकबल्लापुर के ज़ेर एहतमाम और सदाए हिंद उर्दू के ज़ेर एहतमाम में एक उलमा कॉन्फ्रेंस, असातिज़ा इकराम और आइम्मा इकराम का एक उलमा कॉन्फ्रेंस जो है एक मुनक़िद होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है खासकर जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहतरम रोज़नामा पासबान के चीफ एडिटर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ होंगे और इसके ख़ास मेहमान होंगे, और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुबीन मनोवर साहब, साबिक़ उर्दू अकाडमी के चेयरमैन, वो भी होंगे, और अंजुमन के नायब सदर जनाब सैयद अशरफ साहब, अंजुमन के नायब सदर जनाब एजाज अली जौहरी साहब इसमें मेहमान खुसूसी होंगे। इसके अलावा उलमा इकराम में मुफ्ती हुसैन साहब, सदर जमीयत उलमा बेंगलोर, और उस्ताद फ़िक़ा दारुल उलूम शाह वलील्लाह मुफ्ती हुसैन साहब भी इसमें जो है ख़ास मेहमान खुसूस होंगे। चिकबल्लापुर से मुफ्ती मंसूर साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल बारी साहब हैं, और कोला से मौलाना कलीमुल्लाह, मुफ्ती मुजीर इलियास रशीदी साहब, इस तरह हमारे चिकबल्लापुर ज़िला के उलमा इकराम इसमें शरीक होंगे। चिंतामणि के नसीब शादी महल में बतारीख 31/8/2024 बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और ज़हर को ख़त्म हो जाएगा, यानी 31-30 पर 1 तारीख पर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि आज जो हमारी उर्दू ज़बान है वो उर्दू ज़बान कहीं जाकर के खस्ता हालत की शिकार या तासुब का शिकार बनती जा रही है। अक्सर आप खबरें सुन रहे हैं कि उर्दू सरकारी स्कूलें बंद होती जा रही हैं, ड्रॉप हो रहे हैं बच्चे हमारे, और उर्दू बोलने वालों की कमी हो रही है, और उर्दू अखबारात भी जो है कम होते जा रहे हैं, पढ़ने लिखने का दौर भी ख़त्म होता जा रहा है। एक ज़माना है उर्दू लिखना पढ़ना, अखबारात का पढ़ना बहुत शऊर में था, ज़वाल पर था, आज जो है उरूज पर था, आप वही उरूज उर्दू ज़वाल पर आ रहा है। इसलिए जो है अगर इस दौर में अगर हम फिक्र नहीं करेंगे उर्दू की इर्तिका के लिए, उसकी तजवीज़ के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ में अगर काम नहीं करेंगे, तहरीक नहीं चलाएंगे, तो आने वाले दिनों में जो है ये उर्दू ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ उर्दू जो है अब के माहौल में सिर्फ मदरसों में रह गई है, या तो उलमा के पास या जुमा के खुतबों में एक रस्म के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हालिया दिनों में मैं जब क्यारपुर में जुमा का पढ़ा खुतबा देकर नीचे उतरा तो एक नौजवान बच्चा जो बीकॉम कर रहा है उसने आकर पूछा कि मौलाना आपका जुम्मा का खुतबा मेरे सर से चला जाता है, इतनी उर्दू मत बोलिए, आसान ज़बान से बोलिए। मैंने सिर्फ उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को यही जवाब दिया कि बेटे तू बोल रहा है आसान उर्दू, कल तेरी नस्ल बोलेगी उर्दू ही ख़त्म करो, करना और इंग्लिश को बयान दो। तो आने वाली नस्लों में अगर उर्दू को हम बाकी रखना चाहते हैं, हमारे सरकारी स्कूलों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना चाहते हैं, उर्दू ज़बान को बाकी रखना चाहते हैं, तो तहरीक ज़रूरी है, और ये काम उलमा ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके सच्चे मुहाफ़िज़ असातिज़ा इकराम, आइम्मा इकराम और उलमा इकराम। उलमा इकराम अगर खड़े होंगे इस तहरीक को तो काफ़ी उर्दू को परवान मिलेगा। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में ख़ासकर उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम, और मदरसे में जो पढ़ा रहे हैं असातिज़ा इकराम, मकतब जो पढ़ा रहे हैं, जो सुबह शाम मसाजिद में चल रहे हैं, सुबह शाम स्कूल जाने वाले बच्चों को जो उर्दू अरबी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर उर्दू पढ़ाने का नज़म कायम करने के लिए जो है हमारे ज़िम्मेदार भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे, एक कदम उठाएंगे और इसके लिए इक़दाम करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा हमारी उर्दू को पहुँचेगा। मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान हमारी ज़बान नहीं है, ये ज़बान को, उर्दू को आज मुसलमानों से जोड़ दी गई है, एक तबके की तरफ जोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है। उर्दू ज़बान जो है भारत की ज़बान है, हिंदुस्तान में बोले जाने वाली बेहतरीन ज़बान है। इसके गैर मुस्लिम जो है उर्दूदार है ही, और उर्दू को उन्होंने चलाया है। जैसे अंजुमन तरक्की उर्दू की आप देखिए, उसके अंदर अक्सर व बेशर गैर मुस्लिम जो है इसके सदर रहे हैं। इसलिए कहीं उर्दू इस बात का शिकार हो करके मुसलमानों की ज़बान ख़त्म ना हो, इसलिए ये हिंदुस्तान की ज़बान है, इसे बचाना हमारा सबका कर्तव्य है और ये सबका फ़र्ज बनता है। 31 तारीख के प्रोग्राम में इन तमाम एराज़ मकासद को लेकर के अंजुमन तरक्की उर्दू और सदाए उर्दू की जानिब से ये
ایک اجلاس منعقد کیے ہیں علماء کانفرنس کے نام پر. میں تمام سے اس میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں. مساجد کے ذمہ دار حضرات، کمیٹی کے ذمہ دار حضرات، مکاتب کے ذمہ دار حضرات اور علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں جڑ کر اسے کامیاب کریں گے.